भाई एवं भतीजे के हत्यारे को हराने के लिए सपा छोड़ बीजेपी में हुए शामिल। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ की, जहां 24 अगस्त 2023 को बीएसपी से 2 बार विधायक एवं सपा से भूतपूर्व एमएलए प्रत्याशी उमेश चंद पांडे ने सपा को छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। आइए जानते हैं कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। फिर से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, दारा सिंह उमेश पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा मन बोले ले सब आप ही को के लिए तो हो रहा, पढ़ना कहीं से कम ना हो, पढ़ना बराबर भाई। दारा चौहान उमेश पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, दारा चौहान उमेश पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैंने बताया कि आपके दल में मेरे भाई का हत्यारा है, जिसके कहने पे मेरे भाई की, जो वर्तमान में उस समय ब्लॉक प्रमुख थे अखिलेश पांडे जी, ज्येष्ठ प्रमुख रामबचन राम जी, पूर्व प्रधान गंगाराम जी, 3 लोगों की निर्मम हत्या दिन दहाड़े ब्लॉक परिसर घोसी में हुई। एक म्यान में 2 तलवारें अध्यक्ष जी नहीं रह पाएंगे। आप कहेंगे कि उनको जिताओ, तो मैं जिताने का काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आप जैसे लोगों की मुझे आवश्यकता है, आप आइए, आपका स्वागत है, उनको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक। मैंने सदस्यता ग्रहण करी, पूरी ईमानदारी से पार्टी की सेवा करी। इसके बाद चलती गई, मैं देखा कि इनकी नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं, बारंबार मेरी उपेक्षाएं होती रही। लेकिन जिस दिन इनका टिकट फाइनल हुआ, उस दिन भी मैं पार्टी कार्यालय गया, उनसे कहा कि क्या आपकी सरकार एक वोट से बनने वाली है? क्या आपकी सरकार एक वोट से गिरने वाली है? क्यों नहीं एक समाजवादी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को आप टिकट दे देते? अगर आप दे देते हैं तो कार्यकर्ता भी खुश हो जाते। मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सभी लोगों से, जिस दल में के नेता की नीयत पर शक हो जाए, उस दल में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। मैंने उस दिन मन बनाया, जब उनसे कहा इस बात को, उन्होंने कहा कि बड़ी लड़ाई जीतने के लिए कुछ वो करना पड़ता है। हमने ठीक है। फिर मैंने नमस्कार किया और चल दिया। फिर मैं कुछ दिन और इंतजार किया। मेरा घर है, मेरा ब्लॉक है, 2 बार मेरा भाई ब्लॉक प्रमुख, भाभी ब्लॉक प्रमुख रही, हमारा प्रधान है हमारे इसमें। हम लोग क्या इस लायक नहीं कि 10-5 हज़ार वोट ट्रांसफर करा सकते हैं? ऐसी हैसियत नहीं है। हैसियत पता चल जाएगी 8 तारीख को, जब 5 को वोट पड़ेगा तो पता चल जाएगा। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है, जहां मेरे भाई का हत्यारा रहेगा, वहां उमेश पांडे कैसे रह सकता, उसका प्रचार कैसे कर सकता? तो मैंने यह सोच करके फैसला लिया कि आज जो देश में, पूरे दुनिया में आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डंका बज रहा है, उनके विकास के रास्ते जो खुले हैं, इसको देखते हुए, और उत्तर प्रदेश में जो माफिया गर्दी और दहशत गर्दी हुआ करती थी, वो आज समापन की तरफ है। आज पूरा उत्तर प्रदेश अमन चैन की जिंदगी जी रहा है, जब चाहे कोई कहीं भी जा सकता है। और विकास के रास्ते पर आदरणीय हमारे इस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं इनके नीतियों को आत्मसात करते हुए मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना अति आवश्यक हो गया है। मैं अपने मधुबन विधानसभा के तमाम मतदाताओं को दुख के साथ, मैंने संदेश भी अपना डाल दिया है फेसबुक पे, मुझे दुख है इस बात का छोड़ने का, लेकिन मैं आप लोगों को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब भी मेरी उनकी सेवा करेगा, उनको छोड़ने का काम नहीं करेगा। आपके भाई का हत्यारा कौन है? उन्हीं के सगे भतीजे कौन? भास्कर सिंह और भूषण।
भास्कर और भूषण ये किसके भतीजे हैं? उन्हीं के भतीजे हैं, किनके? सुधाकर सिंह के। जी, चुनाव के समय ही सब क्यों आ जाता है? चुनाव के समय क्यों याद आता है? अरे भाई हमेशा याद आता है। सत्ता उनकी थी, सरकार उनकी थी, हम लोग त्राईमाम कर रहे थे। और हमारे भाई की नहीं हत्या हुई है, कलाम पंचर बनाने वाले उसके लड़के की पंचर का पैसा मांगने के लिए उसकी कलाम की घोसी में हत्या की गई है। अध्यक्ष जी, है कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं? आप पता कर लीजिए। हमारे ही क्षेत्र मधुबन की एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसको बोटी बोटी काट करके नदी में फेंकवाने का भी काम इसी शख्स ने किया। इसलिए जब मैं देखा कि हमारे नेता की नीयत में खोट है, मैंने रास्ता अपना बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया। तो कार्रवाई नहीं हुई क्या अभी तक? कार्रवाई आजीवन कारावास की सजा हुई थी। सजा उन लोगों का आजीवन कारावास हुआ है, फिर आ गए हैं यहाँ पे। इस चुनाव में आ गया घर पे। अब देखिए क्या होता है। अब तो आ गया हूँ, तब न पता चलेगा क्या होता है। नहीं, वो तो 50,000 से जीत रहे हैं। और जीत रहे तो पता चलेगा 8 तारीख को कौन कितने पानी में है। जिताने के अंसारी के भतीजे मनु अंसारी है। कोई आवे इससे हम लोगों को पूरा तो प्रदेश ही आके लग गया यहाँ पे। शिवपाल जी भी आए हुए हैं, सारे लोग आए हुए हैं, हम लोग भी लगेंगे। तो कार्रवाई के लिए क्या योगी जी से बात हुई क्या कुछ? जी, सुधाकर सिंह पे कार्रवाई या उनके भतीजे भाई पे कार्रवाई के लिए बात हुई क्या कुछ योगी जी से? भाई हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार को अपनी व्यथा बताए। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, कल मैं उनसे मिला, अपनी बात रखा। उन्होंने कहा कि आप तुरंत ज्वाइन करो पार्टी, हम आपके हर सुख दुख में आपके साथ हैं। क्या बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलेगा, इसकी कोई बात नहीं हुई। बुलडोजर चलने की कोई बात नहीं हुई। ये न्यायालय में मामला है, न्यायालय सजा दिया है तो न्यायालय से हम लड़ रहे हैं। न्यायालय जो सजा फिर देगा तो देखा जाएगा आगे क्या होता है। बाकी उनके साथ तो मैं नहीं रह सकता। नेताजी, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी डूबती हुई नैया हो गई क्या, जब से बहुत से नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? अभी ये तो आपको खुद ही अंदाजा लग गया होगा कि क्या होने वाला है, जिसकी कोई दिशा और दशा है ही नहीं है। हर वहां पे कार्यकर्ता नहीं है कोई, वहां सभी लोग नेता हैं। कार्यकर्ता तो कोई है ही नहीं है। फेसबुक के नेता, गांव में जाना नहीं, केवल फोटो फेसबुक पे डाल करके और आके चाय की दुकान में बैठ जाना। बीजेपी आपने ही ज्वाइन किया है कि आपके साथ और भी लोग जुड़े हैं? हमारे साथ सैकड़ों प्रधान ज्वाइन किए हैं, हमारे मधुबन के चेयरमैन ज्वाइन किए हैं, काफी लोग किए हैं।